हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ नॉन फाइनाइट्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नॉन फाइनाइट्स। ठीक है, नॉन फाइनाइट्स। नॉन फाइनाइट्स ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें जिसमें कर्ता के अनुसार परिवर्तन करना नहीं पड़ता। यह 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, नॉन फाइनाइट्स ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें कर्ता के अनुसार परिवर्तन करना नहीं पड़ता है और ये 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, फर्स्ट है पार्टिसिपल, सेकंड इन्फिनेटिव, थर्ड है जेरंड। ठीक है, नॉन फाइनाइट्स ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें कर्ता के अनुसार परिवर्तन करना नहीं पड़ता है और यह 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट पार्टिसिपल, सेकंड इनफाइनाइट एंड थर्ड जेरंड। ठीक है, फर्स्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का निर्माण वर्ब से होता है। वर्ब से होता है। यह वर्ब के अलावा एडजेक्टिव का भी कार्य करती हैं। और ये 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है,
तीन प्रकार की होती हैं, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, यह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, ठीक है। पार्टिसिपल का निर्माण वर्ब से होता है। यह वर्ब के अलावा एडजेक्टिव का भी कार्य करती हैं और यह तीन प्रकार की होती हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, यह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, turning to the right, you will get the post office, ठीक है। एंड सेकेंड, seeing the police, the thief run away, taking aim, he shot the lion, ठीक है। taking aim, he shot the lion, ठीक है।
देखिए, नॉन फाइनाइट्स ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें कर्ता के अनुसार परिवर्तन करना नहीं पड़ता है और ये 3 प्रकार की होती हैं, जैसे पार्टिसिपल, इनफाइनाइट एंड जेरन। ठीक है, फर्स्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का निर्माण वर्ब से होता है और वर्ब के अलावा एडजेक्टिव का भी कार्य करती हैं और ये 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, यह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। ठीक है, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और प्लस आईएनजी लगा दिया, उसमें है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, अब देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, वर्ब के बाद प्लस आईएनजी लग जाएगा बस, और वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल, टर्निंग टू द राइट यू विल गेट द पोस्ट ऑफिस। Seeing the police, the thief run away। ठीक है, taking aim, he shot the lion। ठीक है, इनमें सब में ing लगा है तो ये सेंटेंस बन गया। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंटेंस बन गया है। आगे देखिए, इम्पोर्टेंट सेकेंड है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, सेकेंड पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, फर्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकेंड पास्ट पार्टिसिपल। अब देखिए, एग्जाम्पल, I saw abundant I saw a bounded snake on the way। ठीक है, I saw a wounded snake on the way। सेकेंड, I got my lost book। The retired principal come to school yesterday। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, नॉन फाइनाइट्स ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें कर्ता के अनुसार परिवर्तन नहीं करना पड़ता है और ये 3 प्रकार की होती हैं,
सॉरी, फर्स्ट पार्टिसिपल, सेकेंड इनफाइनाइट, थर्ड जेरेंड। फर्स्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का निर्माण वर्ब से होता है और ये वर्ब के अलावा एडजेक्टिव का भी कार्य करती हैं और ये तीन प्रकार की होती हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, यह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टर्निंग टू द राइट यू विल गेट द पोस्ट ऑफिस। सीइंग द पुलिस द थीफ रन अवे, ठीक है, पुलिस को देख के चोर भाग गया। टेकिंग एम ही शॉट द लॉयन, ठीक है। सेकेंड है पास्ट पार्टिसिपल, आई सॉ अ वाउंडेड स्नेक ऑन द वे, मैंने रास्ते में एक घायल स्नेक देखा, ठीक है। आई गॉट माई लॉस्ट बुक, ठीक है, मैंने अपनी खोई हुई बुक ले ली, मतलब पा ली, ठीक है। द रिटायर्ड प्रिंसिपल कम टू स्कूल यस्टरडे, लिख लीजिए आप सभी। चलिए आगे चलते हैं। विशेष, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल के रूप में क्रिया के साथ थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। इसका काम नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना होता है, ठीक है, बताना होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विशेष पास्ट पार्टिसिपल के रूप में क्रिया के साथ थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है एंड इसका काम नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना होता है, ठीक है। आगे देखिए, उपरोक्त उदाहरण में उपरोक्त उदाहरणों में बाउंडेड लॉस्ट एंड रिटायर्ड पास्ट पार्टिसिपल हैं, ठीक है।
ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पास्ट पार्टिसिपल के रूप में क्रिया के साथ थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है एंड इसका काम होता है नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता को बताना होता है। ठीक है, और उदाहरणों में जो बाउंडेड एंड लॉस्ट एंड रिटायर्ड पास्ट पार्टिसिपल के रूप हैं। ठीक है, आगे देखिए, परफेक्ट पार्टिसिपल, नंबर थर्ड, परफेक्ट पार्टिसिपल। Having gone to Agra, having gone to Agra, he saw the Taj Mahal। ठीक है, हैविंग गॉन टू आगरा ही सॉ द ताजमहल। सेकेंड देखिए, हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट टू ऑफिस। ठीक है, हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट टू ऑफिस। नंबर थर्ड, हैविंग गॉन टू लखनऊ, having gone to Lucknow, he met his friend। he met him friend। ठीक है, perfect participle, having gone to Agra he saw the Taj Mahal, having finished my work I went to office, having gone to Lucknow he met him friend। ठीक है, इसमें having and finished, ठीक है, ये है परफेक्ट पार्टिसिपल के वर्ब। ठीक है, विशेष, perfect participle, having के साथ के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने से बनता है। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने से बनता है। ठीक है, आगे देखिए, हैविंग गॉन एंड हैविंग फिनिश्ड
इन वाक्यों में परफेक्ट पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विशेष पास्ट पार्टिसिपल के रूप में क्रिया के साथ थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। इसका काम नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना होता है, और जो उदाहरण दिए गए हैं बाउंडेड, लॉस्ट एंड रिटायर्ड, ये सब पास्ट पार्टिसिपल हैं। ठीक है, थर्ड है परफेक्ट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल, हैविंग गॉन टू आगरा ही सॉ द ताजमहल। ठीक है, इसमें हैविंग एंड फिनिश्ड, ये जो है ये परफेक्ट पार्टिसिपल के मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल ही है। ठीक है, जैसे विशेष में लिखा है परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करने से बनता है। ठीक है, इसमें थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, हैविंग गॉन एंड हैविंग फिनिश्ड इन वाक्यों में पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।